मसीह यीशु के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु का वचन के साथ आपके बीच में होने के लिए प्रभु ने दिया वो इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सचमुच हमारे परमेश्वर इस संसार के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। गॉड इज इन कंट्रोल। किसी के मन के अंदर ये शक नहीं होना चाहिए कि ये दुनिया यूं ही चल रही है। ये ब्रह्मांड को चलाने वाला, इस ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखने वाला कोई है, वो है हमारे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर। वो समय समय पर इस्राएली लोगों के इतिहास में से हमें मालूम हो जाता है, समय समय पर अपने लोगों को अपना शिक्षा दिलाने के लिए, अपनी तौर तरीका याद दिलाने के लिए दुश्मनों के हाथों में दे देते थे। कई बार ताड़ना दे देते थे, कई बार बीमारी, मरी इत्यादि बातों को अपने लोगों को सुधारने के लिए, तरीके पर लाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। पुराना नियम खास तौर पर हम पढ़ते समय पर हमें मालूम है, जब कभी इस्राएली लोगों ने पाप किया, गलत किया, प्रभु से दूर होने के लिए कोशिश किया है, प्रभु ने उन्हें दुश्मनों के हाथों में दिया है। और प्रभु ने देखा है अब ये लोग अपनी पाप की रास्ता छोड़ दिया है, तब प्रभु ने उनको छुड़ाने के लिए लोगों को खड़ा किया। खास तौर पे जब हम बुक ऑफ जजेस पढ़ते हैं, न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं, आप वहाँ पर एक स्पिरिचुअल वेव्स को देखता है, आत्मिक उच्च नीचत्व को देखता है। उसमें हमें क्या मालूम हो जाता है, और इस्राएली लोगों के बीच में जब कभी वो गलत काम करते थे, प्रभु उनको दुश्मन के हवाले कर देते थे। वहाँ पर ये लोग ताड़ना सहने के बाद में प्रभु का नाम सच्चे दिल से जब पुकारने के लिए शुरू करते थे, प्रभु या तो एक नबी को खड़ा किया है, उनके छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया है, नहीं तो एक न्यायी को यानी एक राजा को इस्तेमाल किया है। और अधिकतर समय पर राजा या न्यायी को हम देखते हैं। लेकिन इन दोनों के समय पर भी हम ये देखते हैं कि प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं का इस्तेमाल किया है अपने लोगों से बातचीत करने के लिए। मैं पुराने नियम की बात कर रहा हूँ। पुराना नियम में अब परमेश्वर स्वयं लोगों से सीधी बात नहीं करते थे, फिर परमेश्वर नबियों के द्वारा, प्रॉफिट्स यानी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करते थे। उनमें से सबसे बड़ा नबियों से एक है यशायाह। लोग बाइबल का विद्वान कहते हैं, यशायाह नबी के पुस्तक में जैसे हम जानते हैं 66 किताबें हैं, और उनका पहले से लेकर 39 तक का अध्याय को एक यशायाह ने लिखा। 40 से लेकर 55 तक की अध्याय दूसरा किसी ने लिखा है, और 56 से लेकर 66 तक की जो अध्याय है, यानी इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। सो कुछ बाइबल का विद्वान इस प्रकार विश्वास करते हैं कि एक ही व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी विश्वास करते हैं नहीं, 3 यशायाह हुआ करते थे। जो भी हो, प्रभु का संदेश यहाँ पर 40 अध्याय में उसका पहले से लेकर 11 तक की आयत के अंदर बहुत साफ तरीके से, इस समय यहूदा यानी इस्राएल अभी गुलामी में थे और उनका आशा सब खत्म हो चुका था। कुछ हो जाएंगे, आगे हमारी पीढ़ी नहीं बढ़ेंगे, हमने जो कुछ भी तैयारियां प्लानिंग किया सब कुछ यही खत्म हो जाएंगे सोचकर जब बैठा हुआ है, उस समय पर प्रभु ने अपने दास, अपने नबी, अपने भविष्यद्वक्ता प्रॉफिट यशायाह को उनके बीच में भेजा है। आपको और मुझे याद रखना, यशायाह नाम का अर्थ है परमेश्वर छुड़ाता है। गॉड इज सल्वेशन। परमेश्वर उद्धार करता है। सचमुच मुझे और आपको इस प्रकार की दौड़ में से कौन छुड़ा सकता है, कौन हमें बचा सकता है, कौन हमें आगे ले जा सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। 40 अध्याय का पहली आयत में आप देखते हैं, बहुत ही सुंदर रुचिकर बात यहां पर आप पढ़ते हैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। इन इंग्लिश, कंफर्ट, ओ कंफर्ट माई पीपल सेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कहता है, मेरे लोगों को शांति दे दो। अपने लोगों को शांति, तसल्ली देने के लिए प्रभु यहां पर कहता है, ये कंफर्ट यानी शांति का मतलब क्या है? इट्स ए फिजिकल ईजीनेस यानी फ्रीडम फ्रॉम पेन। सब प्रकार की दर्द से
अलग हो जाना, किसी भी प्रकार की कंस्ट्रेनमेंट में नहीं, किसी भी प्रकार के बंधे हुए हालत में नहीं, आज़ाद कर दे, आज़ादी के साथ जीना, घुटन से जीना नहीं है, बिल्कुल फ्री होकर, आज़ाद होकर जीने के लिए कहते हैं शांति एक अवस्था है। अभी हमें मालूम है, जैसे मैंने बताया है, लोग अभी मुसीबत में हैं, लोगों को आगे की रास्ता नहीं दिखता है, बिल्कुल एक कायोटिक सिचुएशन जिसे हम इंग्लिश में कह सकता है। कोई इनको तसल्ली देने वाले, कोई इनको शांति देने वाला नहीं है। लेमेंटेशन यानी विलाप गीत पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, देयर इज नो वन टू कंफर्ट माई पीपल, मेरे लोगों को सांत्वना यानी शांति देने वाला कोई भी नहीं है। आजकल जब भी हम टीवी खोलकर देखते हैं, कोरोना के बारे में सुनते हैं, जितने लोग मरा हैं, कितने लोग किस प्रकार ये फैलते हैं, इसके बारे में सुन सुन के लोगों के मन के अंदर डर सा बैठ गया है। शांति देने वाले, तसल्ली देने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे हालत में प्रभु यहाँ पर क्या कहता है, इसकी 40 अध्याय का पहले से लेकर आगे की बात आप जब देखते समय पर प्रभु कहता है, आपकी कठिन सेवा पूरी हुई है, आपका पाप क्षमा किया गया है। अब प्रभु कहता है, मैं आपके लिए एक नया रास्ता खोलूंगा, जंगल में मैं आपके लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग खोलूंगा और पुराने मार्ग को मैं सुधारूंगा, जब खराब पड़ा हुआ है तराई को मैं भर दूंगा, पहाड़ें धीमी हो जाएंगी, नीची हो जाएगी, टेढ़े सीधा कर दिया जाएगा। प्रभु यहोवा का सामर्थ दिखाएंगे। परमेश्वर अपने झुंड का चरवाहा बनने वाला है, अच्छा चरवाहा। जैसे हम पढ़ते हैं 23वां भजन संगीता के अंदर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी नहीं होगी। अभी इस समय पर इस्राएली लोग परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, तंगी में हैं, बंधे हुए हैं, बंधन में हैं। प्रभु बोलता है, मेरे लोगों का तसल्ली का टाइम आ चुका है, कंफर्ट देने का समय आ चुका है, शांति पाने का समय आ चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें आराम दूंगा। है सब परिश्रम करने वालों, दुख उठाने वालों, बीमारी झेलने वालों, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट एंड पीस। यशायाह नबी के पुस्तक 9 अध्याय उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, मैं अपना परमेश्वर प्रभु यूं कहता है, मैं शांति का राजकुमार हूं। प्रभु के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बीमारी का, ये दुख का, ये तकलीफ के बीच में परमेश्वर का वचन आप समझ लीजिए, तसल्ली पाइए, शांति शांति। प्रभु यहाँ पर अपने लोगों के लिए कंफर्ट का वचन लेकर आता है। मेरे लोगों के लिए छुटकारे का समय आ चुका है, ये प्रभु कहता है। आज इस समय पर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। तसल्ली का राजकुमार, शांति का राजकुमार, हम आपके चरणों में आते हैं। इस वचन के आधार पर प्रभु जी हमारी प्राणात्मा शरीर को, हमारे मुल्क को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। उन सब परिवारों के लिए, उन सब भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, जो परेशानी में हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, दर्द उठा रहे हैं, यीशु के नाम से आप उन्हें तसल्ली दीजिए प्रभु जी, आप उन्हें शांति दीजिए प्रभु जी, आप उन्हें कंफर्ट दीजिए परमेश्वर। आप आराम देने वाला है, आप हमसे वार्तालाप करने वाला है, आप हमें तसल्ली की बात करने वाला है प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।